वक्त रऊफ हसन साहब जो है वो तरले और मिन्नता कर रहे हैं, हाथ जोड़े हैं कि एनआरओ दे दो। कल भी उनका बयान आया हुआ था। रोजाना जो है बानी पीटीआई अंदर से कह रहा है कि फौज के साथ मुज़ाकरात करने हैं। जो पार्टी जो है सियासी पार्टियों के साथ मुज़ाकरात करना नहीं चाहती, वो मुज़ाकरात एस्टेब्लिशमेंट के साथ करना चाहते हैं। ये भूल जाते हैं कि ना शुजा रहा, ना बाजवा रहा, ना फैज रहा। ये एक नया निज़ाम है, एक नई क़यादत है। जिनको आवाज़ें मार रहे हैं उनके साथ मुज़ाकरात अगर वो करते हैं तो कर लें, लेकिन मैं बार बार जो है नाम लेते हैं कि जी क्योंकि हमारा जो इत्तेहाद है उसके हेड जो हैं वो महमूद खान अचकज़ई साहब हैं, तो वो मुज़ाकरात करेंगे। पहले ये अपने घर में ये फैसला कर लेंगे मुज़ाकरात करने किससे हैं। बानी पीटीआई को एनआरओ चाहिए, जमात भेज रहे हैं। बानी चेयरमैन सियासी जमातों से नहीं एस्टैब्लिशमेंट से बात करना चाहते हैं। बानी पीटीआई को उनकी याद आ रही है जिनकी गोद में परवरिश पाई। ये भूल जाते हैं ना बाजवा रहे ना फैज, सन है 9 मई के हिसाब तक मुज़ाकरात नहीं होंगे। ख्वाजा आसिफ की कौमी असम्बली में घन गरज। वज़ीर दिफा कहते हैं महमूद खान अचकज़ई बताएं क्या वो एस्टैब्लिशमेंट से मुज़ाकरात करेंगे। ये लोग पहले अपने घर में फैसला कर लें, बातचीत किसने करनी है। हमारा इनके साथ कोई तनाज़ा नहीं, ये जिससे मुज़ाकरात चाहते हैं कर लें। महमूद खान अचकज़ई का एस्टैब्लिशमेंट से भी बात करने का ऐलान, तमाम इदारों से मुज़ाकरात का इंदिया भी दे दिया। पश्तूनख्वा मिल्ली अवामी पार्टी के सरबराह का कहना है वक्त का तकाजा है मिलकर पाकिस्तान को बहरानों से निकाला जाए। सब स्टेक होल्डर्स बैठें, इस मुल्क पर रहम करें। हम एस्टैब्लिशमेंट को आइन की बालादस्ती पर कायल करना है। पीटीआई से मुज़ाकरात नहीं हो सकते, सेनेटर इरफान सिद्दीकी ने वाज़े कर दिया। कहते हैं नवाज शरीफ ने किसी किस्म के मुज़ाकरात की दावत या पेशकश नहीं की। पीटीआई की किसी बात में सद्दाकत नहीं होती। महमूद खान अचकज़ई काबिल एहतराम, उनसे हर कोई बात कर सकता है। सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के अलावा जजेस की तादाद 20 की जाए। सेनेट में सुप्रीम कोर्ट जजेस की तादाद में तरमीम का बिल पेश। सेनेटर अब्दुल कादिर के पेश करदा बिल की पीटीआई ने मुखालिफत कर दी। अब्दुल कादिर ने कहा सुप्रीम कोर्ट में 53,000 से ज्यादा केसेस ज़ेरे इल्तवा हैं। अरबों रुपए के केसेस अदालत उज़्मा में फंसे हैं। जजेस के पास ऐसे केस सुनने का टाइम नहीं। हमारा अदलिया का निज़ाम नीचे से टॉप पर है। पीटीआई के सेनेटर अली जफर ने जजेस की तादाद बढ़ाने का कानून जुडिशल मार्शल लॉ की कोशिश करार दे दिया। कहा जजेस की तादाद बढ़ानी है तो पहले मातहत अदलिया से बढ़ाएं। डायलॉग पे हमारा मौक़िफ़ बिल्कुल क्लियर है। पहले से हमने कहा था डायलॉग होने चाहिए। डायलॉग किसके साथ होने चाहिए वो भी हमने बड़ा क्लियर किया है। जहाँ तक पार्टीज़ के साथ डायलॉग है तो पार्टी के साथ डायलॉग पे हमने यही कहा कि महमूद खान अचकज़ई साहब के पास एक मैंडेट है। खान साहब ने उसको परमिशन दे दी थी। उनकी सवाबदीद है वो कब किस पॉइंट पे बात करना चाहते हैं। हमारे तरफ से ये है कि अगर वो कोई प्रपोजल लेके आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम इनको कंसिडर करेंगे। आइन में तरमीम अदलिया से मुताल्लिक कानून साजी की मुखालिफत करेंगे। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा हमारा कोई अरकान असम्बली ऐसी कानून साजी पर वोट नहीं करेगा। तमाम अरकान को 63(1) के मुताबिक हिदायत जारी करेंगे। हुकूमत का बिजली 6 रुपए यूनिट सस्ती करने का प्लान IMF से शेयर कर दिया। IMF से ग्रीन सिग्नल का इंतजार। नाकारा पावर प्लांट को बंद करने के लिए यकमुश्त अदायगियों का मंसूबा। IPP से मुआहदों पर नजरसानी भी शामिल। बिजली की कीमतों में कमी के लिए विफाक और सूबे मिलकर 2800 अरब की फंडिंग का इंतजाम करेंगे। मंसूबे के तहत विफाक और सूबे 50-50% फंडिंग का इंतजाम करेंगे। विफाक 1400 अरब, सूबाई हुकूमतें 1400 अरब का बंदोबस्त करेंगी। सूबाई हुकूमतें NFC के तहत अपने हिस्से से ये रकम कटवाएंगी। पंजाब को 699 अरब, सिंध 351 अरब और पख्तूनख्वा को 231 अरब देना पड़ेंगे। वफाकी हुकूमत शाहाना अखराजात कम करने को तैयार नहीं। मुल्क दिवालिया और मईशत डूब रही है।
इस्लामाबाद जाओ तो लगता है सब नॉर्मल है। कैसर बंगाली ने मुल्की मईशत का पर्दाफाश कर दिया। कहते हैं 53 सरकारी इदारों के 70 महकमे बंद करने की सिफारिश की गई। हुकूमत ने सिर्फ एक इदारा बंद करने का फैसला किया। कमेटी ने 17 तिजारती इदारों की निजकारी और 52 को बरकरार रखने की तजवीज़ दी। मौजूदा कमेटी टेक्निकल नहीं, इसमें कुछ MNAs और वजीर शामिल हैं। रूपोश मुराद सईद का वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा समेत अहम पार्टी रहनुमाओं से राबतों का इंकशाफ। PTI रहनुमा 9 मई केसेस में इश्तिहारी होने के साथ रूपोश हैं। मुराद सईद रूपोशी के बावजूद खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत और पार्टी के अहम फैसलों में शामिल हैं। उन्होंने आतिफ खान और शकील खान को ओहदों से हटाने की तहरीक भी शुरू की। PTI KP पार्लिमानी पार्टी में इख्तलाफात के पीछे भी मुराद सईद का किरदार। चीफ जस्टिस काजी फैज ईसा ओहदे में तोसी नहीं चाहते। कई बार वजाहत कर चुका। चीफ जस्टिस का मौक़िफ़ बहुत वाज़ेह है। बार बार बात करना गैर ज़रूरी है। आज़म नज़ीर तारड़ की इस्लामाबाद में सहाफ़ियों से गुफ्तगू। वज़ीर कानून कहते हैं चीफ जस्टिस एक बाइज़्ज़त शख्स हैं। 2/3 अक्सरियत की बात तब हो जब तोसी लेना हो। हमें उनकी तोसी की बात अब छोड़ देनी चाहिए। वज़ीर आज़म का इदारा शुमारियात की रिपोर्ट पर इजहार इत्मीनान। शहबाज शरीफ कहते हैं हुकूमती मुआशी टीम की मेहनत रंग ला रही है। अगस्त में महंगाई की शरह 9.6% पर आना मईशत की बेहतरी की अक्कासी है। 2018 के बाद अवाम दुश्मन पॉलिसीज की वजह से मईशत बदहाली का शिकार रही। सियासत की कुर्बानी देकर मुल्क को दिवालिया होने से बचाया। हुकूमती मुआशी इस्लाहात के मुस्बत नताइज अवाम तक पहुँचना शुरू हो गए। बिजली बिल्स में अवाम को रिलीफ। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें कम की गई। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह सिंगल डिजिट में आ गई। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। कहते हैं 3 साल में पहली बार महंगाई 9.6% पर आ गई। महंगाई की शरह का कम होना वज़ीर आज़म की क़यादत में कामयाबी का मुंह बोलता सबूत है। गवर्नमेंट ऑफ सिंध हमेशा की तरह इस बार भी उसने परफॉर्म भी किया और मौजूद भी रही। और ज़ाहिर है तनकीद लोगों की, कुछ लोगों की आदत है, लोग तनकीद भी करते रहते हैं। एनर्जी डिपार्टमेंट सिंध हुकूमत की जानिब से सिंध के जो गरीब और मुस्तहिक अफराद हैं 2 लाख ख़ानदानों को पहले फेज़ में मुफ्त सोलर सिस्टम दिए जा रहे हैं। हम कराची में EV टैक्सीज शुरू करने जा रहे हैं। और मैं बताता चलूँ ये पाकिस्तान में पहला सूबा है जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत सिंध EV टैक्सीज शुरू करने जा रही है। आवाम को 1-2 माह नहीं जिंदगी भर का रिलीफ दे रहे हैं। बहुत जल्द कराची में EV टैक्सी शुरू करने जा रहे हैं। इससे लोगों को सहूलत मिलने के साथ साथ रोजगार भी मिलेगा। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने सूबाई असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा, अल्लाह ताला का शुक्र है बारिशों से सूबे में बड़ा नुकसान नहीं हुआ। सिंध हुकूमत बड़े चैलेंजेस का सामना खंदा पेशानी से कर रही है। मनशियात के खिलाफ जीरो टॉलरेंस का वक्त आ चुका। कराची में 50% से जायद स्ट्रीट क्राइम्स कम हुए हैं। वज़ीर आला पंजाब से चीनी व्हीकल कंपनी के चेयरमैन की क़यादत में वफ़द की मुलाकात। ग्रीन ट्रांसपोर्ट सिस्टम प्रोजेक्ट पर तबादला। पंजाब में 5000 इलेक्ट्रिक बसेस चलाने के प्रोजेक्ट का जायजा लिया गया। पहले मरहले में 1000 इलेक्ट्रिक बसेस से प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। मरीम नवाज कहती हैं चीन की महारतों से फ़ायदा उठाने के मुतमन्नी हैं। पंजाब में बुलेट ट्रेन, मेट्रो और इलेक्ट्रिक बसेस चलाना चाहते हैं। नून लीग और पीपल्स पार्टी की राबता कमेटियों का इजलास। दोनों जमातों का पंजाब की मजमूई तरक्की और अवामी रिलीफ के लिए ताउन जारी रखने पर इत्तफाक। पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज के सूबे और अवाम की तरक्की के लिए इक़दामात को सराहा। किसानों, ज़राअत, नौजवानों समेत दीगर तबकात की बेहतरी के लिए मिलकर चलने का आज़म। मरीम औरंगज़ेब ने सियासी ताउन जारी रखने पर पीपल्स पार्टी की क़यादत और रहनुमाओं का शुक्रिया अदा किया।
मेंबर पार्लियामेंट को कम अज कम ग्रेजुएट होना चाहिए। सेनेट ने पीटीआई रुकन फौजिया अरशद की आईनी तरमीमी बिल पेश करने की तहरीक मुस्तरद कर दी। वज़ीर कानून आजम नज़ीर तारड़ ने मौका पेश किया। पार्लिमानी रुकन के लिए ग्रेजुएशन का बिल बुनियादी हुकूक की खिलाफ वर्जी है। गैर जमहूरी दौर में मंझे सियासतदानों को इलेक्शन से बाहर करने के लिए ये कानून लाया गया। इस कानून के जरिए आमिर ने सियासतदानों का बाजू मरोड़ा। कैसे कैसे ग्रेजुएट आए वो सबके सामने है। ये वोटर पर छोड़ा जाए कि वो पीएचडी उम्मीदवार या मजदूर को वोट देना चाहता है। सीपैक पर काम करने वाले गैर मुल्कियों पर हमलों की तफसीलात सामने आ गई। सिंध में चीनी और जापानी बाशिंदों पर 3 दहशतगर्द हमले हुए। 5 गैर मुल्की और 5 मकामी अफराद जान से गए। बलोचिस्तान में चीनी बाशिंदों पर 2 हमलों में 3 अफराद जख्मी हुए। खैबर पख्तूनख्वा में चीनी बाशिंदों पर 2 दहशतगर्द हमले किए गए। 2 सिक्योरिटी एहलकार शहीद, 17 चीनी बाशिंदे हलाक हुए। वजारत दाखिला ने 2020 से 2024 तक की रिपोर्ट कौमी असम्बली में जमा करा दी। रवां बरस की पहली सहमाही में 2208 ऑपरेशन किए गए। 89 दहशतगर्द हलाक और 328 को गिरफ्तार किया गया। गुज़श्ता साल मुल्क में दहशतगर्दी के वाक़यात में 930 अफराद जाँ बहक, 1992 शहरी और कानून नाफिज करने वाले इदारों के एहलकार जख्मी हुए। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो से वजीर आला बलोचिस्तान की मुलाकात। दहशतगर्दी के हालिया लहर और अमन व अमान की सूरत हाल पर ब्रीफिंग दी। सरफराज बुगटी ने बलोचिस्तान में सैलाबी सूरत हाल पर काबू पाने के इकदामात से भी आगाह किया। हुकूमती ऑफिशियल्स में कोई ऐसा नहीं जो कहे हम आफिया के वकील के साथ हैं। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के डॉक्टर आफिया सिद्दीकी की रिहाई और वतन वापसी केस में रिमार्क्स। अमेरिकी वकील क्लाइव स्मिथ बजरिया वीडियो लिंक हाजिर हुए। जस्टिस सरदार एजाज इसहाक खान एडिशनल अटॉर्नी जनरल पर बरहम। कहा समझ नहीं आ रही हुकूमत को खौफ क्या है। क्या आप रहम के अपील की पिटीशन व्हाइट हाउस को लिख रहे हैं या नहीं, ये जवाब दें। वकील क्लाइव स्मिथ को 1 हफ्ते में आफिया सिद्दीकी के रहम की अपील का ड्राफ्ट पाकिस्तानी हुकूमत के साथ शेयर करने की हिदायत। मानसून का नया स्पेल। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में कहीं तेज तो कहीं हल्की बारिश। मॉल रोड, जेल रोड, गुलबर्ग, मॉल टाउन, हरबंसपुरा और जौहर टाउन में बादल बरसे। मुख्तलिफ शहरों में आज से 5 सितंबर तक बारिश का इम्कान, अर्बन फ्लडिंग का खदशा। इस्लामाबाद, रावलपिंडी, गुजरांवाला में बारिशें मुतवक्के। मलाकंड, पेशावर, हजारा डिवीजन में भी बादल बरसेंगे। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में मूसलाधार बारिशों की पेशगोई। सैलाबी सूरत हाल और नशीबी इलाके ज़ेरे आब आने का खतरा। NDMA ने अलर्ट जारी कर दिया। कराची में निगलेरिया एक और जान ले गया। 19 साला नौजवान 12 रोज से निजी अस्पताल में जेरे इलाज था। रवां साल अब तक निगलेरिया से 4 अफराद जाँ बहक हो चुके।